गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। आज हमने एक्सरसाइज 3.5 करनी है जिसमें करना है एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। क्या है कॉमन डिवीजन मेथड, कैसे करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस मेथड को हम आपकी एक्सरसाइज 3.5 में से क्वेश्चंस लेकर ही समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 24,64। अब हमने इसका एलसीएम पता करना है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मेथड कौन सा है? कॉमन डिवीजन मेथड। पिछले लेक्चर में हमने इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में किया था जिसमें हमने अलग अलग पता किए थे। अब कॉमन डिवीजन मेथड से करना है, मतलब कॉमन डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले कौन से टेबल पे? 2 से। क्यों? क्योंकि दोनों का लास्ट डिजिट 4 है तो 4 2 पे जाता है। 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 64 को 32 डिवाइड कर रहे हैं 6, 16 पे, फिर 2 पे डिवाइड किया 3 और 8 आ गया, फिर से 2 पे डिवाइड किया 3 4 आ गया, फिर से इनको 2 पे, अब ये 2 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो हमने 2 पे डिवाइड किया। जब 3 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 तो जाता ही नहीं, तो हमने उसको वैसे का वैसे लिख लिया। 4 को 2 पे डिवाइड किया। अब फिर से इनको आगे क्या करना है, हमने 2 के टेबल पे फिर 2 जाता है तो हम 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 3 वैसे का वैसे, 2 को डिवाइड किया 1, अब 3 बच गया। 3 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा, तो आंसर आ गया 1 × 1। अब जब 24 64 इनके नीचे 1 1 आ गया तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फैक्टर्स निकालने ख़त्म हो गए, दोनों के नीचे 1 आ गया। अब एलसीएम क्या है, उसका आंसर अभी रहता है। क्या है? हमने इन सारे फैक्टर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही इनका एलसीएम होगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 हमारे पास 5 टाइम्स 2 आया, 1 टाइम 3 आया, सबको हमने मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 का 16, 16 2 का 32, 32 2 का 64, 64 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 192। तो पहले क्वेश्चन का 24 64 का एलसीएम विद कॉमन डिवीजन मेथड क्या आ गया? 192। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड आप खुद करना, अब हम थर्ड करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 108, 135 एंड 162 का हमने एलसीएम पता करना है। तो हम इन तीनों को इकट्ठे एक ही बार में कॉमन डिवाइड करेंगे। तो इन तीनों को हम फैक्टर्स बनाने लगे हैं। सबसे पहले 2 के टेबल पे जाएगा क्योंकि पीछे 8 और 2 है, तो 2 के टेबल पे डिवाइड किया इनको। अब 135 2 पे नहीं जाता तो उसको वैसे का वैसे लिख लिया, बाकी दो जाते थे उनको डिवाइड करके लिखा। इसी तरह जो 2 के टेबल पे जा रहा है उनको डिवाइड कर रहे हैं। अब 27 135 81 2 पे नहीं जाता तो 3 पे डिवाइड किया, 3 पे डिवाइड करके इनके आंसर 9 45 27 आ गए। फिर से 3 पे डिवाइड किया। तो इस तरह हम कंटिन्यूसली इनको डिवाइड कर रहे हैं। पहले 2 पे चेक करते हैं, फिर 3 पे। तो जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो सबके नीचे 1 आ गया, फिर 5 बच गया, 5 के नीचे 1 लगाने के लिए हमें 5 पर डिवाइड किया। अब ये फैक्टर्स हो गए। अब पता करना है एलसीएम, तो वो क्या है? सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके। अब इन जब सबको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया, कितना आंसर आया? 2 को 2 से 3 3 3 3 और 5, इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया। जब 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा कितना होता है? 6 3 का 18, 108। तो इस सबको मल्टीप्लाई करने से आ गया 1620, 1620, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गया। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 48 18। इनका हमने एलसीएम पता करना है कॉमन डिवीजन मेथड से। तो उसी तरह तीनों का हम इकट्ठे एलसीएम लेंगे, मतलब फैक्टर्स पता करेंगे। तो सबसे पहले 2 के टेबल पे देखा, तीनों डिवाइड हो रहे हैं। 8 24 9 आंसर आ गया।
अब फिर से 824 2 पर डिवाइड हो रहा है, 9 नहीं हो रहा तो उसको वैसे का वैसे लिख लिया। इसी तरह मैं 2 के टेबल पे कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हूँ। फिर जब 2 पे नहीं हुआ तो 3 पे स्टार्ट कर दिया। जब 3 पे हो गया तो आप देखो लास्ट में सबके 1 1 आ गया, तो इसका मतलब फैक्टर्स हो गए। अब हमारा मकसद एलसीएम पता करना है, तो कैसे पता करना है, वही मेथड, सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया 144। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है मेरे पास 48, 72, 10, 108, इसका एलसीएम पता करना है। मेथड वही कॉमन डिवीजन मेथड। अब तीनों को इकट्ठे पहले लिख लूँगी, फिर वही सबसे पहले 2 के टेबल पे, क्योंकि पीछे 8 2 8 है, डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास आ गया। फिर से इसको 2 पे डिवाइड किया, तब तक 2 पर डिवाइड करूँगी जब तक इनमें से एक भी नंबर 2 पर डिवाइड होता है। जब 2 पे कोई नहीं नंबर डिवाइड होगा फिर नेक्स्ट 3 पर जाऊंगी। जैसे अब 3 9 27 2 पे नहीं डिवाइड होता तो 3 पे मैंने स्टार्ट कर दिया। अब 3 पर सारे नंबर जा रहे हैं एक एक करके, तो मैं डिवाइड करती चली गई। अब तीनों के नीचे 1 आ गया तो यहाँ पे फैक्टर्स ख़त्म। फाइनल आंसर एलसीएम पता करना है, सारे फैक्टर्स को क्या करूँगी मल्टीप्लाई। 2 को 4 बार लिख लिया, फिर 3 3 बार आया, सबको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर क्या आएगा, वही मेरा इसका एलसीएम होगा। तो आंसर आया मेरे पास 432। तो इस तरह मैंने इन तीनों का एलसीएम पता कर लिया। ठीक है, अब तक हमने इस लेक्चर में आज एलसीएम पता किया है। मेथड कौन सा था, कॉमन डिवीजन मेथड, जबकि हमने पिछले लेक्चर में हमने पता किया था एलसीएम बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको दी है वो आपने खुद करना है। अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक एंड शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन बन जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।